अब रोने से क्या होगा नेहा तिवारी जी, ये चीज़ पहले करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि एक शादीशुदा से रिलेशन बना रहे हैं, और जो कि ख़ास करके भाई बहन का रिश्ता था आपका, और जो है कि सचिन का, और आपने उस रिश्ते को रिलेशन का नाम दे दिया, तो रोना तो पड़ेगा ही। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। तो हेलो हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, मैं बात कर रही हूँ नेहा तिवारी के बारे में, जो कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उनकी और जो सचिन की और मनीषा की जो है कि कंट्रोवर्सी का वीडियो अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, और बीच में लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं तो फ़ायदे नहीं उठा रही हूँ, आप मेरे बारे में गलत मत सोचना, क्योंकि मैं बस एक वीडियो बनाने का यही मकसद था कि नेहा तिवारी को इस बात को समझाया जाए कि रिलेशन बनाने से पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए थी, क्योंकि जो है कि अब तो सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि मतलब जो शादीशुदा नहीं होता उसका तो भरोसा होता ही नहीं कि कब वो तुम्हें धोखा दे दे। और ख़ास करके सचिन तो शादीशुदा था, और पहली बात। और दूसरी बात है कि मतलब बहन भाई का आपका रिश्ता था पहले से, कोई और जैसे कि मतलब दोस्त फ्रेंड होती तो एक बात चलती रहती, बाकी आपने बहन और भाई का रिश्ता बनाकर और मनीषा जो जी को अंधेरे में रखा, ये बात गलत है। कहीं ना कहीं वो भी एक लेडीज़ है, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए थी। तो दोस्तों, गलती तो दोनों की है, सचिन की भी है और जो है कि नेहा तिवारी जी की भी है, क्योंकि मतलब शुरुआत तो दोनों तरफ से हुई होगी, क्योंकि एक हाथ से तो कभी ताली बजती नहीं। और बात रही मनीषा को, तो मनीषा की बात दोस्तों क्या ही करें, क्योंकि मतलब कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि आंख मूंद कर, या माता हो या पिता हो या कोई पराया हो, अगर कोई कहता है कि ये मेरी सिस्टर है और ये मेरे भाई हैं, तो हर कोई इस रिश्ते पर भरोसा कर लेता है। तो वही रिश्ते जब ख़राब होने लगेंगे तो लोग का भरोसा तो उठेगा है ही। तो वही मनीषा जी के साथ हुआ है, जो कि गलत तो हुआ ही है, बट अब से आप लोग अपनी गलती सुधार लीजिए, और इस गलती को मान लीजिए कि हाँ मतलब कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन नेहा तिवारी जी अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हैं। उनका मानना है कि ये वीडियो कहाँ से वायरल हुई, कहाँ से लीक हुई, कि एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि कोई बना रहा था, जो कि नेहा तिवारी जी मनीषा के घर पे गई हुई थी। तो हमने भी वो वीडियो देखा था दोस्तों, लेकिन दोबारा फिर हमारे चैनल पर नहीं आई वो वीडियो। बाकी एक बार मैंने वो वीडियो देखा था तो उसमें साफ ही झलक रहा था कि मतलब नेहा तिवारी बार बार सचिन के पास जा रही थी, और मतलब सचिन भी भावुक था, क्योंकि वो घर जा रही थी नेहा तिवारी जी। तो इसी बात को लेकर मतलब थोड़ा रोंदे टाइप के वो भी सचिन भी हुए थे, और नेहा तिवारी जी भी हुई थी, और मनीषा दूर खड़ी होकर ये बात देख रही थी। तो उसे भी कोई इशारे से समझा रहा था कि इशारे से समझिए। दोस्तों, मैंने वीडियो में देखा था बाकायदा, कोई उससे कह रहा था कि इशारे में समझिए, कि मतलब बार बार सचिन के पास नेहा तिवारी का जाना ये क्या मतलब है, बहन भाई का ही तो रिश्ता नहीं है। वो औरत जो है कि समझा रही थी मनीषा जी को इस बात को, मैंने वीडियो में देखा था। तो जो गलती हो गई है सो मान लीजिए आप लोग, और आप लोग अब बहुत ज़्यादा बात को बढ़ाइए मत, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को कंट्रोवर्सी और झगड़े का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों, और व्यूज़ के लिए पता नहीं क्या क्या वो लोग छाप दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप दोनों पहले फ्रेंड थी, और मतलब एक परिवार की तरह आप लोग रहते थे, तो अपने परिवार में वही प्यार वही मोहब्बत लाइए। जो हो गया सो हो गया। नेहा तिवारी जी, आप भी गलती मान लीजिए, गलती कहीं ना कहीं आपकी ही है। मानते हैं कि मतलब सचिन की भी गलती है, लेकिन कहते हैं ना कि आदमी कितना भी गलत हो लेकिन औरत को ही गलत कहा जाएगा। सचिन के तरफ से पहल हुआ हो या आपके तरफ से पहल हुआ हो, लेकिन गलत तो लोग आप ही को कहेंगे। मैं तो गलत किसी को नहीं कह रही हूँ दोस्तों, बस यही कह रही हूँ जो गलती हो गई सो हो गई, आप लोग मान लीजिए और बात को बढ़ाइए मत। कल हमने एक मनीषा जी का वीडियो देखा था दोस्तों, तो मनीषा जी कह रही थी कि जो है कि मतलब वीडियो होकर अब थक गई हैं, अब हमारे ऊपर केस करेंगी। तो दोस्तों, ये सब गलत बात है, जो कि गलती दोनों तरफ से है, और इसमें मनीषा जो है कि ज़िंदगी मनीषा की ख़राब हो रही है। तो ये बात दोनों को सोचनी चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, और अब इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए,
क्योंकि लड़ाई झगड़ा दोस्तों थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, जहाँ 2-4 लोग रहते हैं तो खटपट हो जाता है। और लेकिन बात तो कुछ ज़्यादा ही थी, और ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब बात को बढ़ाने से क्या ही फ़ायदा है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं कि उन दोनों का सुलह हो जाए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। अगर चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लिखिएगा यस, और नहीं चाहते तो नो लिखिएगा। नो तो वही लोग लिखेंगे जो कि जिनका फ़ायदा होता होगा इन कंट्रोवर्सी से, और जिनका फ़ायदा नहीं है वो तो यस ही लिखेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों मेरा बस यही कहने का मकसद है कि आप लोग एकजुट होकर रहिए। और देखे होंगे आप लोग, गोरखपुरिया भौजी भी कूद गई थी। गोरखपुरिया भौजी सचिन के माँ को उल्टा सीधा बोल रही थी, और जो कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि क्या क्या बातें हो रही थी, और क्या क्या मतलब मनीषा को कहा जा रहा था और सचिन को भी कहा जा रहा था। बात सही है उनकी भी कुछ दोस्तों, क्योंकि गलती तो दोनों की है, तो दोनों मान लेना ही सही होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय। और आप लोग अच्छे से रहिए, खाइए पिए मस्त रहिए।